उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बुजुर्ग रहते थे, कृष्णा काका, जिन्हें सब दानवीर काका के नाम से जानते थे। वो कोई राजा नहीं थे, ना ही अमीर जमींदार, बल्कि एक साधारण किसान थे। उनके पास खेत था, गाय भैंसें थीं और सबसे बड़ी बात एक बड़ा दिल। काका की उम्र लगभग 70 साल थी, सफेद बाल और हमेशा खादी का कुर्ता पहनते थे। गांव के बच्चे उन्हें देखकर दौड़ते हुए कहते, काका, बताओ आज कौन सी कहानी सुनाओगे? लेकिन उनकी असली पहचान थी बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। जब किसी की बेटी की शादी होती तो काका चुपचाप 10-20 हजार रुपए थैली में डालकर दे देते। किसी की फसल बर्बाद होती तो काका अपने घर से अनाज दे आते। काका के दानवीर बनने की शुरुआत उनके बचपन से ही हुई थी। जब वह 10 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ ने सिलाई करके उन्हें पाला। बहुत बार काका को भूखा सोना पड़ा, लेकिन एक दिन जब एक बुजुर्ग भिखारी उनके दरवाजे पर आया तो काका ने अपनी थाली का खाना उसे दे दिया। माँ ने पूछा, बेटा, तुमने अपना खाना क्यों दे दिया? काका ने जवाब दिया, अम्मा, मैं कल खा लूंगा, पर वो बुढ़ा आज भूखा मर जाता। वहीं से शुरू हुआ काका का त्याग का जीवन। रामपुरा गांव में बहुत सी समस्याएं थीं। पानी की किल्लत, स्कूल की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। सरपंच और नेतागण सिर्फ चुनाव के समय आते थे, वादे करते थे और फिर गायब हो जाते थे। लेकिन काका ने कभी किसी सरकार की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से जो कुछ कमा पाए वो गांव के भले में लगाया। उन्होंने गांव के बाहर एक कुआं खुदवाया, जिससे आज पूरे गांव को पानी मिलता है। स्कूल के लिए अपने खेत का एक टुकड़ा दान किया और वहां अब सरकारी प्राथमिक विद्यालय चलता है। एक बार की बात है, गांव के एक गरीब परिवार के यहाँ बेटी की शादी थी। बाप का नाम था रघुवीर। वो बहुत परेशान था, न दहेज के पैसे, न कपड़े, न गहने। वो रोते हुए काका के पास गया। काका बोले, रघुवीर, तू क्यों चिंता करता है? शादी तेरी बेटी की है, पर बेटी तो मेरी भी है। अगले ही दिन काका ने अपनी पुरानी सोने की अंगूठी बेचकर 50,000 रुपए दिए। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन गांव के लोग हैरान थे। काका ने खुद के पोते की शादी में इतना खर्च नहीं किया था जितना दूसरों के लिए करते थे। समय बीतता गया और एक दिन गांव में अफवाह फैली कि काका ने जमीन बेच दी है किसी शहर के बिल्डर को। क्योंकि कुछ लोग जलने लगे थे काका से, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा दिल रखता हो। गांव में पंचायत बुलाई गई और काका को बुलाकर सवाल पूछा गया, क्या आप सच में गांव की जमीन बेच रहे हैं? हाँ, बेची है, पर स्कूल बनाने के लिए। बिल्डर नहीं, संस्था को दी है। वहां अब बालिकाओं का इंटर कॉलेज बनेगा। गांव वासियों की आंखें नम हो गईं। काका के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनके खुद के परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। उनके बेटे का कहना था, बाबा, आपने सारा जीवन दूसरों के लिए जिया। अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी जमीन क्यों नहीं दे रहे? काका मुस्कराए और बोले, बेटा, ये जमीन मैंने गांव के बच्चों की मुस्कान के लिए बचाई है। अगर मैं इसे दे दूं तो मेरी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। बेटा नाराज होकर शहर चला गया। बहू ने आना जाना बंद कर दिया, लेकिन काका ने कभी शिकायत नहीं की। उनके लिए गांव ही परिवार था। जो दिल से अपना होता है, उसे खून के रिश्तों की जरूरत नहीं होती। एक साल बरसात बहुत ज्यादा हुई। नदी उफान पर थी। गांव के कई घरों में पानी भर गया। लोग जान बचाकर स्कूल में जमा हो गए। खाने पीने का संकट हो गया। काका ने अपने घर के सारे राशन के बोरों को खोला और गांव के नौजवानों से कहा, जाओ बेटा, हर घर में जाकर ये अनाज बांट दो, कोई भूखा ना रहे। लोग बोले, काका, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर गांव बचेगा तो मैं भी बचूंगा। अगर गांव डूब गया तो मेरा अकेले का क्या मतलब? उनकी बातें सुनकर नौजवान दंग रह गए। काका उस वक्त बीमार थे, फिर भी गांव के बीच खड़े होकर हर किसी को ढाढ़स बंधाते रहे। एक दिन जिला अधिकारी खुद गांव आए और काका से मिले। उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजी और कुछ ही महीनों बाद काका को राष्ट्रीय ग्रामीण सेवा सम्मान मिला। अवार्ड लेने काका को दिल्ली बुलाया गया। मंच पर जब उन्होंने भाषण दिया
तो वहां बैठे बड़े बड़े नेता भी भावुक हो गए। काका बोले, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक मामूली किसान को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा भी दूसरों का सोचे तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। काका अब बूढ़े हो चले थे, आंखें कमजोर हो गई थीं, घुटने जवाब दे चुके थे। फिर भी हर सुबह मंदिर जाते, खेतों में जाते और लोगों का हाल पूछते। काका का एक आखिरी सपना था, गांव में एक छोटा अस्पताल हो जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज हो सके। उन्होंने इसके लिए कुछ बचत की, लेकिन काका की तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात काका बिस्तर पर थे, गांव के लोग जमा हो गए थे। काका ने अपने पोते का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छाएं जिंदा रहनी चाहिए। जो कुछ भी मेरा है उसका आधा हिस्सा गांव की सेवा में लगाना। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। दानवीर काका नहीं रहे। कुछ ही महीनों में काका के पोते ने उनके नाम से एक छोटा अस्पताल खोला, दानवीर काका सेवा सदन। हर साल 5 सितंबर को गांव में दान उत्सव मनाया जाता है। लोग कपड़े, किताबें, अनाज दान करते हैं। गांव के बच्चे अब काका की कहानियां सुनकर बड़े होते हैं और हर बच्चा कहता है, मैं भी दानवीर काका बनूंगा। काका के जाने के बाद गांव की तस्वीर बदल गई। अब वहां हर गली में साफ सफाई है, बच्चे स्कूल जाते हैं और हर साल दान सप्ताह मनाया जाता है। दानवीर काका की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक सोच की कहानी है। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठता है, सच्चा नेता वो है जो जमीन पर बैठकर लोगों का दुख बांटता है। उनकी यही सोच आज भी रामपुरा के हर दिल में धड़कती है। दानवीर काका की कहानी हमें सिखाती है कि धन से बड़ा दिल होता है और जब दिल में दया हो तो एक साधारण इंसान भी भगवान बन सकता है।